हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो पदार्थ होता है उसको वर्गीकृत किया गया है अलग अलग फॉर्म में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पदार्थ होता है वो ठीक है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पर डिफरेंट क्या होता है टाइप्स में इसको बांट दिया गया है। यानी अलग अलग प्रकार के गुण के कारण अलग अलग रूप में क्या होता है पदार्थ को बांट दिया गया है। जैसे बैक में आप लोग पढ़े होंगे या क्या होता है प्रीवियस वाले जो आपके क्लासेस होते हैं उसमें पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो पदार्थ के ध्यान से देखेंगे, भौतिक गुण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो 3 प्रकार होता था, ठीक है। वैसे ही रासायनिक गुण के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ना था हम लोग को और कंडक्टिविटी के आधार पर भी पढ़ना था। तो अलग अलग क्या होता है प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग क्या होता है सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भौतिक गुण के आधार पर अगर पदार्थ को बांटते थे तो 3 आता था, सॉलिड लिक्विड गैस ठोस द्रव और गैस के रूप में। और केमिकल के बेसिस पे अगर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते थे तो वहां भी 3 आता था आपके पास, नहीं जी वहां पे आता था क्या, तो वहां पे आता था एलिमेंट आता था, कंपाउंड आता था, मिक्सचर करके आता था। उसी तरह अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर अगर क्लासिफाई करेंगे यानी चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को या मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे तो 3 आता है, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फिर फेरोमैग्नेटिज्म। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ आता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ आता है और एक आता है अणुचुंबकीय पदार्थ, जो एग्जाम में ये आप लोगों को पढ़ना है, एग्जाम में पूछता भी है। उसी तरह से चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ को बांटा जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर समझ गए पदार्थ को 3 फॉर्म में कौन कौन आएगा, तो यहाँ आएगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसी तरह से एक बैंड थ्योरी के आधार पर समझ गए ना सब्सटेंस को क्वालिफाई करना है। तो हम लोग आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर सब्सटेंस को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। हम लोग का बेसिस यहाँ टॉपिक है एक्चुअली एक, उस टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ समझ गया कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। समझ में आया? यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर समझ गए पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये हम लोग का टॉपिक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। समझ गए कंडक्टिविटी और फिर क्या रेसिस्टिविटी। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी में बोलेंगे चालकता और प्रतिरोधकता के समझ गया ना आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हम लोग का 3 वर्गीकरण पढ़ना है। पहला पढ़ना है कंडक्टर, कंडक्टर को हम लोग चालक कहते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हम लोग को इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर का 2 नाम है हिंदी मीनिंग में, इसको अचालक भी कहते हैं, विद्युत रोधी भी कहते हैं। इसको विद्युत रोधी भी कहेंगे इंसुलेटर को, या अचालक कहेंगे, क्या कहेंगे हुआ अचालक, ठीक है। तीसरा लास्ट आता है हम लोग का, तीसरा हम लोग का ये 1 नंबर हो गया, ठीक है, ये 2 हुआ और ये 3 होगा। तीसरा आता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर को हम लोग अर्धचालक कहते हैं, क्या कहते हैं वो अर्धचालक। तो हम लोग को इसको कैसे क्लासिफाई करना है, ऐसे नॉर्मल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर पढ़ेंगे। तो जिसमें करंट जाता है उसको हम लोग चालक कहते थे, नहीं जी, और जिसमें करंट पास नहीं करता था उसको हम लोग अचालक कहते थे इंसुलेटर। और जिसमें कुछ करंट जाता है कुछ नहीं जाता है, या चालक अचालक के बीच में करंट जाता है तो उसको बोला जाता है क्या सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम बोरोन वगैरह आता है, ठीक है। परंतु वो हम लोग को यहाँ डिस्कस नहीं करना, हमको डिस्कस करना है रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस, यानी चालकता और फिर क्या प्रतिरोधकता के आधार पर डिस्कस करना है। तो हम लोग चालकता क्या होता है जिसमें करंट बहुत तेजी से मूव कर सके, ठीक है। और प्रतिरोधकता क्या हो, इस करंट को क्या करे अपोज करे, या फिर क्या करे उसको मतलब कि रोके, या फिर करंट को पास नहीं होने दे, ठीक है। तो हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, हम कंडक्टिविटी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, पहला क्या हम लोग का, पहला है कंडक्टर। कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं,
किस आधार पर? तो प्रतिरोधकता के आधार पर। तो चालक में वैसे पदार्थ को चालक कहते हैं, ठीक है, वैसे सब्सटेंस को चालक कहेंगे, वैसे मटेरियल को चालक कहेंगे जिसमें रेसिस्टिविटी जो है बहुत कम होनी चाहिए, यानी रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू होनी चाहिए, यानी वैसे सब्सटेंस जिसमें प्रतिरोधकता बहुत कम हो, ठीक है, और चालकता बहुत ज्यादा हो, तो उस तरह के पदार्थ को, उस तरह के सब्सटेंस को या मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे हुआ? उसको बोलेंगे कंडक्टर। यानी कंडक्टर में समझ गए, कंडक्टर में जो होता है वो प्रतिरोधकता का वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता का वैल्यू कम होता है, जबकि चालकता का वैल्यू यानी कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होता है वो बहुत क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हुआ? कंडक्टर। ओके, दूसरा हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दूसरा में हम लोग डिस्कस करना है क्या? इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके जस्ट उल्टा मीनिंग यहाँ निकलता है, मतलब अपोजिट मीनिंग निकलता है। इंसुलेटर को हम लोग अचालक कहते हैं, अचालक को हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि वैसे सब्सटेंस दैट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इन विच समझ गया ना, जिसमें जो है रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू होनी चाहिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और कंडक्टिविटी का वैल्यू जो होता है लो होनी चाहिए। यानी कुल मिला के बात ये है आपका कि अचालक में, ठीक है, प्रतिरोधकता का जो मान होता है यानी रो का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है अचालक में, ठीक है। प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होता है यानी उच्च होता है, और चालकता का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? कम होता है या निम्न होता है। तो वैसे सब्सटेंस को, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं हुआ? अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग को पढ़ रहे हैं क्या? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं वो? अर्धचालक। अर्धचालक को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैसे सब्सटेंस, वैसे मटेरियल समझ गया ना, जिसमें प्रतिरोधकता का मान यानी रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू है यानी रो का वैल्यू चालक और अचालक के बीच में रहेगा, ठीक है। यानी वैसे सब्सटेंस, वैसे मटेरियल या वैसे पदार्थ जिसमें चालकता का वैल्यू, सॉरी, प्रतिरोधकता का जो वैल्यू है, रेसिस्टिविटी का जो मान है वो चालक अचालक के बीच वाले रहे, ये बीच में रहे, उसको बोलते हैं क्या? सेमी कंडक्टर कहते हैं। समझ में? इसमें अलॉयज वगैरह आता है, जितने भी मिश्र धातु आता है ना, सब सेमी कंडक्टर में ही आ जाता है। इसमें इस प्रॉपर्टी के आधार पर, इस प्रॉपर्टी क्या होता है? बेस पर। समझ में आ गया? अब हम लोग को यहाँ पे 2-3 स्टार लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है कि रेसिस्टिविटी ऑफ क्या होता है? कॉपर। जो कॉपर होता है, कॉपर वायर्स या कॉपर का नाम सुने, कॉपर तार आता है, उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है? लो। क्योंकि हम अभी पढ़े कॉपर क्या आता है? कंडक्टर में आता है। कंडक्टर में रेसिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है। रेसिस्टिविटी जिसमें कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। समझ में आया? तो कॉपर जो तार होता है उसका रेसिस्टिविटी कम होता है, और कम रेसिस्टिविटी होने के कारण यानी प्रतिरोधकता कम होता है कॉपर तार में, तो प्रतिरोधकता कम होने के कारण, ठीक है ना, हाँ, इसको हम लोग क्या होता है? कनेक्टिंग वायर के रूप में यूज करते हैं, यानी तार को जोड़ने के रूप में यूज करते हैं, या फिर लाइन के लिए यूज किया जाता है कॉपर का। समझ में आया? तो कॉपर तार का प्रतिरोधकता कम होता है, जबकि कनेक्टिविटी मतलब चालकता जो होता है, कॉपर तार का चालकता ज्यादा होता है। इसीलिए देयरफॉर समझ गया ना, कॉपर वायर जो होता है इज यूज्ड एज क्या होता है? कनेक्टिंग वायर। इसीलिए कॉपर तार का हम लोग प्रयोग, समझ गया ना, कनेक्टिंग तार के रूप में यानी वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक का जितना वायरिंग होता है मैक्सिमम कॉपर तार से होता है, क्योंकि कॉपर तार का रेसिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? फिर दूसरा हम लोग का स्टार दिया हुआ है, कुछ अलॉयज होते हैं, कुछ मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। उस मिश्र धातु कौन सी का बना होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेना है। तो हम लोग 3 मिश्र धातु है, जैसे यहाँ पे पहला देखेंगे तो मैग्नीन है। क्या हुआ? मैग्नीन। मैग्नीन एक मिश्र धातु है। फिर दूसरा है कॉन्स्टेंटेन है। क्या हुआ? कॉन्स्टेंटेन है। और तीसरा हम लोग का नाइक्रोम है। इसके बारे में आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो हम लोग देखेंगे जो मैग्नीन होता है ये मिश्र धातु अलॉयज है। ये कौन सी का बना होता है? तो कॉपर 84%, ठीक है, 84% कॉपर होता है, और मैग्नीज जो होता है वो 12% होता है, और निकेल जो होता है वो 4% होता है। यानी कॉपर, मैग्नीज और फिर क्या होता है? निकेल के मिलने से समझ गया ना क्या होता है? मैग्नीन बनता है। मैग्नीन क्या होता है? मिश्र धातु बनता है। समझ में?
अधिकांश जितने भी मिश्र धातु इसमें जंक नहीं लगता है, इस बात को याद रखिएगा मैक्सिमम में। फिगर है जी कॉन्स्टेंटेन एक मिश्र धातु है, ये एक अल्वाइज है, क्या है वो अल्वाइज। तो कॉन्स्टेंटेन भी क्या है, अल्वाइज है। ये कौन सी का बना होता है, तो कॉपर 60% मिलाया जाता है, कॉपर की मात्रा, और निकेल 40% मिलाया जाता है। कॉपर और निकेल को मिलाने से क्या होता है, कॉन्स्टेंटेन होता है, यानी कॉन्स्टेंटेन मिश्र धातु बनता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखेंगे नाइक्रोम है, यहाँ पे नाइक्रोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना, ऑलवेज इन मॉडर्न लाइफ, यानी ये नाइक्रोम जो ऑलवेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के आज की युग में, क्योंकि जितने भी हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी जितने भी मतलब ये गर्म होने वाला इंस्ट्रूमेंट्स होता है या डिवाइसेज होता है, जैसे हीटर हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, या फिर किसी का डेथ वगैरह हो जाता है, उसको बॉडी को जलाया जाता है, नहीं उसको हम लोग भट्टी वगैरह करते हैं, वो हो गया, यानी गर्म करने वाले जितने भी सब्सटेंस होता है उसमें नाइक्रोम वायर लगा रहता है। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा, हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, सीधा सा हीटिंग इफेक्ट के लिए बेस्ट है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने का रीजन क्या है, इसमें रेसिस्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, यानी जिस सब्सटेंस में रेसिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा, तो करंट को कम पास करेगा। करंट कम पास होगा तो करंट की जगह आवेश चार्ज जो होता है इकट्ठा होगा, चार्ज इकट्ठा हुआ तो ज्यादा हीट होगा, वही हीट को हम लोग क्या होता है यूज कर लेते हैं अलग अलग क्या होता है फॉर्म में। तो नाइक्रोम जो होता है वो निकेल, आयरन और क्रोमियम का बना होता है। निकेल और आयरन और क्या होता है क्रोमियम एक साथ मिला दिया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है नाइक्रोम वायर बनता है। इसीलिए बार बोलता है कि हीटर में जो तार होता है वो कौन सी का होता है, नाइक्रोम का होता है। आयरन में जो तार होता है वो नाइक्रोम का होता है, क्योंकि हीट करने वाले जितने भी आपके पास सामान है या फिर अप्लायंसेज है, सब में नाइक्रोम वायर होता है, जो हीट पर आधारित अप्लायंसेज है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में है एक स्टार्ट, जो ओम मीटर है। तो देखिए वर्ड पकड़िएगा, ओम मीटर में क्या है, ये पूरे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, OHM, सब छोटे फॉर्म में है, सब क्या होता है छोटा रूप है। मीटर के मीनिंग में आंसर लिखेंगे तो METRE है, METRE है। तो ओम मीटर जो होता है ये मात्रक है किसका, रेसिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का मात्रक हम लोग पढ़े थे, क्या होता है ओम मीटर। इसी को सिंबल में हम लोग ऐसे लिखते थे, ओम है यहाँ पे ऐसे मीटर, ओके। तो हम लोग जब भी लिखेंगे ओम मीटर तो ये पूरा में लिखेंगे, सब छोटा फॉर्म में होगा, और मीटर में TRE होनी चाहिए, न कि TER होनी चाहिए। जब अगर इस फॉर्म में रहे ओम मीटर तो ये मात्रक होता है प्रतिरोधकता का, ओके। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखे, ओम यानी ओ बड़ा, और मीटर में ही ऐसे लिखे METER, जब ओम मीटर ऐसे होगा, ठीक है ना, उस कंडीशन में ये आप इंस्ट्रूमेंट्स हो जाता है, यानी एक उपकरण है, समझिए एक डिवाइस है, क्या ओम मीटर। इस डिवाइस का क्या काम होता है, तो ये एक प्रकार का डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये काम करता है जो प्रतिरोध होता है ना, अलग अलग तार में, अलग अलग कंडक्टर में, ठीक है ना, अलग अलग सब्सटेंस में जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए ओम मीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों का नाम सेम है। अगर दोनों स्मॉलेस्ट फॉर्म में यूज करेंगे, सबका सब ऐसे यूज करेंगे मीटर, तो ये मात्रक होगा। अगर आप ऐसे यूज करते हैं, ओ में बड़ा और मीटर में METER यानी OHM, तो OHM में ओ बड़ा होनी चाहिए और मीटर में METER होनी चाहिए, METER। तो ये क्या बताएगा, एक डिवाइस बताएगा, ये क्या बताएगा, यंत्र बताएगा। इसका क्या काम होगा, तो इसका काम होगा प्रतिरोध को मापना, यानी रेसिस्टेंस को मापना। रेसिस्टेंस को क्या करना, मेजर करने वाला अप्लायंसेस का नाम क्या है, ओम मीटर, ठीक है। और ऐसे ओम मीटर रहेगा तो ये क्या है, मात्रक है प्रतिरोधकता का। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ डिस्कस को जो किए, आज हम लोग इतने ही डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। आज के लिए